जब उत्तर प्रदेश का नाम आते ही चर्चा होती थी गुंडा राज, बदहाली और उपेक्षित विरासतों की। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब यूपी सिर्फ अतीत के अफसोस में नहीं, भविष्य की चमक में जीने को तैयार है। और उस बदलाव की कमान संभाली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अब जरा सोचिए, वीरान पड़े पुराने किले, जर्जर हवेलियां और हमारी ऐतिहासिक विरासत है जो राजनीतिक इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि की कमी की वजह से अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही थी। अब वही किले टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनने जा रहे हैं। पर सवाल है, क्या ये सिर्फ पर्यटन है या इसके पीछे है कोई बड़ी रणनीति? योगी सरकार का नया मास्टर स्ट्रोक सामने आया है जो न सिर्फ विरासत को संवारने वाला है बल्कि उत्तर प्रदेश को भारत का टूरिज्म टाइगर बनाने की दिशा में पहला बड़ा कदम भी है। सस्पेंस बस इतना है, जो कल खंडर था वो आज आकर्षण बनेगा और जो कभी भुला दिया गया था अब वही बनेगा उत्तर प्रदेश की नई पहचान। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज कहानियों का प्रदेश नहीं रहेगा, बल्कि अब वो पुरानी हवेलियां, वीरान पड़े किले और भूले बिसरे महल खुद बोलेंगे हम जिंदा हैं और अब दोबारा चमकने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे प्रदेश को उत्साह से भर दिया है। अब यूपी के 11 ऐतिहासिक किलों और भवनों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे न केवल हमारी धरोहर बचेगी बल्कि पर्यटन और रोजगार का जबरदस्त विकास होगा। पर्यटन विभाग ने इसके लिए एजेंसियों से RFF यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी मांग लिया है। यानी काम शुरू होने को है। ये पूरा प्रोजेक्ट PPP मॉडल के तहत होगा। मतलब सरकार और निजी कंपनियां मिलकर इन जगहों को नया जीवन देंगी। इन 11 विरासत स्थलों में ललितपुर का ताल भेट किला, बांदा के रणगढ़ और भूरागढ़ किले, गोंडा की वजीरगंज बारादरी और लखनऊ के आलमबाग भवन, गुलिस्तान-ए-इरम दर्शन विलास, कानपुर की टिकैत राय बारादरी और महोबा का मस्तानी और सेनापति महल, झांसी का तेहरौली किला और मथुरा का सीताराम महल शामिल है। ये जगहें ना सिर्फ शानदार वास्तुकला का उदाहरण है बल्कि इनमें इतिहास के वो पन्ने छिपे हैं जो आज भी पीढ़ी तक पहुंचने चाहिए। अब इन्हें सिर्फ मरम्मत करके छोड़ नहीं दिया जाएगा बल्कि ये होटल, सांस्कृतिक केंद्र या म्यूजियम की शक्ल में सामने आएंगे ताकि देश दुनिया से आए पर्यटक यहाँ ठहर सके, घूम सके और हमारे इतिहास को करीब से जान सके। योगी सरकार की सोच में सिर्फ पर्यटन नहीं है बल्कि इसमें जुड़ी पूरी अर्थव्यवस्था है। लोकल रोजगार, कारीगरों को काम, होटल इंडस्ट्री का विकास और क्षेत्रीय पहचान को नई ऊंचाई। सोचिए, बुंदेलखंड जैसे इलाकों में जहां अब तक सिर्फ सूखा और गरीबी की चर्चा होती है, अब वहां के किले लोगों को आकर्षित करेंगे। वहां रुकने खाने की सुविधाएं बनेंगी और हजारों लोगों को सीधा या इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा। यही तो है असली विकास, जिसमें इतिहास, रोजगार और संस्कृति तीनों को साथ लेकर चला जाए। योगी आदित्यनाथ ने पहले अयोध्या को काशी को बदला, फिर मथुरा वृंदावन को सजाया और अब पूरा यूपी उनके रडार पर है। एक समय था जब यूपी को लेकर कहा जाता था वहां मत जाओ, जंगल राज है, कुछ नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है जब लोग कहेंगे यूपी ही सब कुछ है। धर्म, इतिहास, संस्कृति और अब पर्यटन भी। ये कदम सिर्फ इमारतों को ठीक करने का नहीं है, ये सोचने का तरीका बदलने का संकेत है। अब यूपी का हर किला एक कहानी कहेगा, हर महल एक इतिहास सुनाएगा और हर पर्यटक उस गौरव को महसूस करेगा जिसे हमने कभी खो दिया था। अब उत्तर प्रदेश की पहचान बदलेगी और इसका श्रेय जाता है योगी सरकार को। अब उत्तर प्रदेश की पहचान बदलेगी और इसका श्रेय जाता है योगी सरकार को, जिसने सिर्फ शासन नहीं किया बल्कि विरासत को अवसर में बदलने का हुनर दिखाया। और राम मंदिर और अब एक ये नई पहल के बाद उत्तर प्रदेश टूरिस्ट का नया हब बनने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।